हेलो गाइस, तो आज मैं आप सबके लिए शानवान स्टोरी लाई हूँ। एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे वानीबू खड़े थे और उनके दोस्त खड़े थे। धन दोस्त कहते हैं कि तो अपने कहीं फिरने चले। धन वानीबू यूँ कहते हैं। धन वो लड़के कहते हैं ठीक है चलो। धन वानीबू वो लोगों के साथ फिरने चल जाते हैं। तभी वानीबू जो अकेले जा रहे थे, उनको एक आइसक्रीम की दुकान दिखी थी, तो वो जा रहे थे। तभी एक लड़के से उनकी टक्कर हो जाती है और नीचे गिर जाते हैं वो लड़का उनके ऊपर। इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग किस हो जाती है। धन वानीबू तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते, पर वो लड़का तो वानीबू की आंखों में दिखे जा रहे थे। एंड फिर वानीबू जो होश में आते हैं, वो लड़का भी धन वो लड़का वो उठ जाता है वानीबू के ऊपर से और वानीबू का हाथ बढ़ाता है, बट वानीबू खुद उठ जाते हैं और कहते हैं कि आई एम सॉरी, गलती मेरी थी। धन वो लड़का कहता है नहीं नहीं गलती मेरी थी। धन वो दोनों कहते ओ अच्छा ठीक है। धन वहाँ से सॉरी बोलते एक दूसरे से, फिर इसके बाद चले जाते हैं वहाँ से। धन वानीबू आते हैं इनके दोस्तों के पास और कहते हैं कि तुम्हें पता है क्या हुआ अभी। धन वो सब कहते हैं क्या हुआ है। धन वानीबू कहते हैं कि एक लड़की से मेरी किस हो गई है, अंडरस्टैंडिंग। तो वो सब कहते हैं वाह तेरी फर्स्ट किस किसी और ने ले गया। देन वानीबू कहता है चुप करो तुम लोग को, गलती से हुई थी, कोई वादा नहीं, चलो छोड़ो घर चलते हैं। देन वो सब कहते हैं ठीक है चलो। देन घर जाते हैं। देन वो लड़के का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का कहता है एक फ़ोन करता है और कहता है कि एक लड़के से मेरी मैंने मतलब गलती से ही सही किस हो गई। देन उस लड़के को मैं पसंद, मेरे को उससे प्यार हो गया है, उसको कुछ भी करके ढूंढो। देन उसके बारे में पता करो और मुझे बताओ। देन वो जो था बॉडीगार्ड, वो कहता है ठीक है सर, आप जैसा कहो वैसा। देन वो बॉडीगार्ड कहता है जी सर। देन वो लड़का स्मिक करता है डेविल वाला, उसने मास्क पहना था इसलिए हमारे वानीबू ने उनका चेहरा नहीं देखा था। वो लड़का कोई और नहीं हमारा साउजन था, जो वानीबू को देख के उनको प्यार कर बैठे और किस हुई थी। तो अंडरस्टैंडिंग सही, पर साउजन को बहुत पसंद आई थी। देन अब दिखाया जाता है सीन हमारे वानीबू का, वो जो घर पे आते हैं। देन वो अपने मॉम डैड को कहते हैं कि मॉम डैड मुझे ना फिरने जाना है कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए। देन उनके डैड मॉम मना कर देते हैं, कहते कि बेटा नहीं, तुम्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं देंगे हम। देन वानीबू कहता है ओ मॉम डैड प्लीज़ ना। देन उनकी मॉम बोलती है कि बेटा इतने दिनों से तुम बाहर रहे हमसे दूर, अब तो रह लो घर। देन वानीबू कहता है ठीक है जी जाऊँगा, बस बट एक दिन तो सही ना। तो वो सब कहते हैं कि ठीक एक दिन सही, तो तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ फिरने एक दिन के लिए। देन वानीबू कहता है किसने कहा दोस्तों के साथ, मैं तो कह रहा था फैमिली के साथ। देन उसके वानीबू के मॉम डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, कहते वाह मेरा बच्चा, तुम कह रहे थे ना 10 दिन के साथ, 10 दिन जाना है तुम्हें फिरने, चलो। फिर सबके सब 10 दिन फिरते हैं बहुत अच्छे से। इस बीच में वानीबू को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसके ऊपर कोई नज़र रख रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं, वो सब पे नज़र रख रहा है, ऐसा फील हो रहा था वानीबू को। देन हमारे साउजन वानीबू पर नज़र रख रहे थे। एक्चुअली वो वानीबू के बारे में जान चुके थे एंड इसके लिए। देन 10 दिन बाद जो वानीबू और उनके परिवार आते हैं घर पर, एंड वहाँ वो देखते हैं एक लड़के को बैठा हुआ, जिसने मास्क पहना था, पूरे ब्लैक कपड़े थे, सिर्फ उसकी आँखें दिख रही थी। देन वानीबू और उनके परिवार शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ये कौन है। देन वो देखते हैं आजू बाजू बॉडीगार्ड बहुत सारे हैं। हमारी वानीबू की फैमिली मिडिल क्लास है, अमीर भी नहीं है और गरीब भी नहीं है, है ना, ऐसी बात है। देन जो हमारी वानीबू कहते हैं मॉम डैड आपने मुझे नहीं पता है कि आपके कोई रिश्ते में आने वाले हो। देन उनके मॉम डैड कहते हैं कि नहीं
हमें भी नहीं बताया गया कि कोई आ रहा है। दैन मणिपुर कहता है तो फिर ये है कौन। दैन वो सब जाते हैं उनके पास, लड़के के पास, एंड पूछते हैं कि तुम हो कौन। दैन मणिपुर के डैड पूछते हैं तो सीधा सीधा मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा 1000 कहता है कि देखिए अंकल, मैं सीधा सीधा जवाब दे देने वाला हूँ। दैन मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, लव करता हूँ। मुझे पहली बार देखा था तब से लव करता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि उससे शादी करना। दैन वानीबू के डैड मॉम तो बाप रे, वो उसकी तगात पे थे, और वानीबू तो बाप रे, उसका तो अभी डेथ हो जाएगी यहाँ, ऐसा सोच रहा था वो। और कहता है कि ये कौन है पागल लड़का, क्या बोल रहा है, इसको खबर भी है। दैन वानीबू की तरफ हम देखते तो वानीबू कहता है नहीं नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है ये। दैन दोनों कहते अच्छा तुम हो कौन, अरे ऐसे कैसे घर पे आ सकते हो, और ऐसे कैसे। दैन तभी साउजन को बोलने लगते, तो साउजन को गुस्सा आ जाता है। बंदूक जो टेबल पर रख के कहता है देखिए अंकल, ये बंदूक है और ये शादी का कार्ड है, दोनों में से कोई भी चुन लीजिए। दैन जो वानीबू तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी आंखों करके देख रहा था कार्ड को, बंदूक को। दैन उसके मोम डैड, वानीबू के मोम डैड तो काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड हो गए थे, और काफ़ी ज़्यादा ही कहते हैं डर के मारे तुम हो कौन। दैन साउजन कहता है इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा माफिया किंग, मतलब पूरी चाइना का और कोरिया का भी। दैन ये सुन के सारे लोग शॉक्ड हो गए थे, और वानीबू के मॉम डैड जो कहते किंग किंग प्लीज़ ना, हमारे बेटे को छोड़ दीजिए, उसको अब कोई गलती हुई है क्या जो आप ऐसा कह रहे हो। दैन साउजन कहता है हाँ गलती तो हुई है आपके बेटे से, उसने मेरा दिल चुरा लिया। ये सुन के साउजन की तरफ वानीबू के मॉम डैड देखने लगता है। दैन साउजन कहता है आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है, खड़े हो जाइए। दैन वानीबू को भी झुकाया था। देखिए मैं आपके बेटे से प्यार करता हूँ, और आपके बेटे से मैं प्यार करता हूँ, तो आपका बेटा, आप उसके मॉम डैड हो। दैन मेरे भी मॉम डैड हुए ना, वैसे मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है, मॉम डैड का प्यार मुझे भी चाहिए। दैन जो वानीबू था वो तो शॉक्ड हो गया था, ये सुन के दिल चुरा के ले लिया। वानीबू ने तो दिल चुराया ही नहीं था। दैन तो वानीबू कहता है मैं आपसे मिला कब था ये बताइए आप मुझे, भूल चुका था वानीबू पहले की बात। दैन वानीबू को साउजन कहता है कि तुम्हें याद होगा एक दिन तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे। दैन वानीबू कहता है हाँ ये तो 5 दिन पहले की बात है, हाँ तब एक लड़के से टकराए थे। हाँ दैन तब अंडरस्टैंडिंग की सो चुकी थी। हाँ वो लड़का मैं ही था। दैन वानीबू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, और वानीबू के मॉम डैड तो बाप रे शॉक्डली वानीबू की तरफ ही देख रहे थे। दैन वानीबू कहता है वो तो अंडरस्टैंडिंग हुई थी, और मैंने आपका दिल कब चुराया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब ये था कि तुमने मेरा दिल चुरा लिया था तभी, और तब मुझे बहुत पसंद आ गए थे, और एक तो मेरे को जो चीज़ पसंद आती है वो मेरी होती है, पर तुम तो चीज़ नहीं हो, मेरी जान हो। दैन इस वजह से मैंने तुम्हारे बारे में पता किया। दैन मुझे पता चला कि तुम अंकल चिराएँ बेटे हो। दैन मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि मेरे अंकल चिराएँ के तुम बेटे हो। दैन अंकल चिरान तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए और कहा तुम हो कौन, और मेरा नाम बान कैसे जानते हो। एक्चुअली ना डैड, ये बात आप ना फिंगमियान डैड से कहना, दैन फिंगमियान अंकल से कहना। दैन जो अंकल चिरान कहते हैं मतलब,
मतलब ये बात फेंगम्यान अंकल से कहना, क्योंकि मैं फेंगम्यान अंकल का ही मेरे वो चाचा है। देन जो हमारे चिरान थे वो तो सॉफ्ट हो गए, और कहा तुम फेंगम्यान की फेंगम्यान के बेटे हो। देन जो विंग कहता है कि बेटे बातें तो हाँ बेटा भी हूँ, और एक भांजा भी हूँ, क्योंकि वो मेरे चाचा भी हैं और मामा भी हैं। देन तो जो अंकल चिरान थे वो कहते कि बेटा तुम पहले बोलते, मैं तुम्हारी शादी यूं ही करवा देता, ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत है बेटा। देन विंग कहता है कि मुझे ज़बरदस्ती करना बहुत पसंद है। देन इसके लिए मुझे ज़बरदस्ती करता हूँ मैं, तो वो चीज़ बहुत पसंद आती है। मुझे हर चीज़ ज़बरदस्ती करने में मज़ा आता है। देन अंकल चिरान और लैनी थी, वो तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी और हंस के कहते बेटा फोर्स करने में बहुत गलत होता है। देन विंग कहता है मेरे अंकल ने मुझे कभी सिखाया नहीं है, मुझे फोर्स करने में मज़ा आता है। देन वो वाम जी की तरफ देखता है। देन वाम जी तो बाप रे, साइको से शादी करवाएंगे इसके मॉम डैड, वो यही सोच रहा था। देन जो अंकल जी कहते हैं कि बेटा अगर हमने शादी नहीं करवाया तो क्या करोगे। देन विंग कहता है आपको बाजू में बंदूक गिरी है। देन लैनी कहती है हाँ बेटा। देन वो कहते हैं जो जान कहता है कि आप दोनों को टपका दूंगा और आपके बेटे से शादी कर लूँगा ज़बरदस्ती। देन दोनों तो सॉकेटली वाले साउजन की तरफ ही देख रहे थे। अरे बेटा ये क्या बोल रहे हो, हम तुम्हारे डैड मॉम नहीं है। देन वहाँ विंग कहता है हाँ हो आप, डैड मॉम जैसे आप हो, बट मेरी ज़िंदगी में मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया है तो सिर्फ आपके बेटे से, जो मेरा होने वाला हस्बैंड है। देन माम जी जो देख रहा था और कहता है पर मुझसे तो, अरे ऐसे मतलब बेटा ऐसा थोड़ी होता है। विंग कहता है ऐसा ही होता है इस दुनिया में। देन अंकल चिरान कहते हैं बेटा वाम जी हाँ कर दो, वहाँ एक जगह कोने में ले जाके बोलते हैं। देन वाम जी कहता है बट डैड बेटा हाँ कर दे, वरना तेरे साथ ज़बरदस्ती हो जाएगी, और बेटा हम मर गए तो तेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। देन अंकल चिरान जो वाम जी के हाथ जोड़ने के वाले थे कि वाम जी कहता है कि नहीं डैड आप हाथ मत जोड़िए, मैं कर लूँगा इनसे शादी। देन पिल्लानी कहती है हाँ बेटा थैंक यू सो मच। देन शादी हो जाती है, फर्स्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है, उसी दिन शादी हो जाती है। माम जी ने कहा मुझसे तो पूछा भी नहीं, मेरी ज़बरदस्ती शादी हो गई। देन तभी वाम साउजन आता है रूम में और डोर लॉक करके कहता है हेलो बेबी। देन वाम जी जो विंग की तरफ देखता है और जो विंग था कहता है बेबी अगर हम फोर्स करें एंटी मेडिसिन तो क्या मज़ा आएगा। देन वाम जी कहते हैं नहीं फोर्स करने की ज़रूरत नहीं, मैं मंजूरी देता हूँ। देन विंग कहता है नहीं फोर्स करने में ज़्यादा मज़ा है, तुम ना कहना और मैं करता रहूँगा। देन वाम जी कहता है नहीं आप यूँ ही कर लीजिए, फोर्स मत करिए। बट विंग नहीं मानता और अपने कपड़े उतार देता है, और वाम जी के भी। देन वाम जी तो विंग को देख रहा था और फिर मन में बोलता है वाह इतना ज़्यादा खूबसूरत बॉडी है हाय। देन वाम जी कहता है आपका मार्क्स तो उतारिए। देन विंग कहता है बेबी मैंने कभी मार्क्स नहीं उतारा किसी के सामने, बट तुम मेरे हस्बैंड हो तो मैं दिखाई देता हूँ। देन वाम जी विंग को देखता है तो
बेहोश तो होने की ताकत पे था, इतना हैंडसम था विंग, माय गॉड, इज सो ब्यूटी है विंग, ब्यूटी। देन बम जी कहता है वाह आप बहुत हैंडसम हो। देन विंग कहता है हाँ हूँ तो, पर तुमसे ज़्यादा नहीं हूँ ना बेबी, तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो। देन वाम जी थोड़ा शर्मा जाता है। देन विंग कहता है तुम भूल रहे हो, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हमें ना अभी फोर्स करने का है। देन वाम जी कहता है आप यूँ ही कर लीजिए ना, फोर्स छोड़िए। देन विंग कहता है नहीं मुझे फोर्स ज़्यादा पसंद है, मैं तुम्हारे साथ फोर्स करूँगा, तुम ना करते रहोगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे और मैं फोर्स करता रहूँगा। देन वाम जी जो कहता है कि अरे यार ऐसा कौन करता है, ये पागल हो चुके हैं, दिमाग खराब हो गया इनका शायद से। देन विंग कहता है चलो बेड पे आ जाओ। देन मम जी जो बेड पे आ जाता है, इसके बाद विंग दो हाथ बांधने के लिए लोखंड की मम जी जो वाम जी के हाथ बांध देता है विंग, और इसके बाद वाम जी के ऊपर आके वाम जी को पैशनेट किस करने लगता है, तो वाम जी भी किस बैक कर था, बट विंग की इस पे मतलब विंग की जो फास्ट देख के वाम जी थोड़ा स्लो करने का कहता है विंग को, बट विंग स्लो नहीं होता और वाम जी को बहुत हार्डली किस करता है, जिसकी वजह से वाम जी की लिप्स से ब्लड आने लगता है। ध्यान वाम जी कहता है कि विंग छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है मुझे प्लीज़। ध्यान विंग जो वाम जी की कोई बात नहीं सुनता और बाइट करने लगता है गर्दन पर, पूरे शरीर पर बाइट करने लगता है। इसके बाद विंग कहता है कि तुम रेडी रहो। देन वाम जी कहता है अरे तुम पहले मुझे प्रिपेयर तो करो, बट विंग कहता है कि प्रिपेयर छोड़ो, तुम रेडी रहो, एंड एंटर हो जाता है। देन वाम जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, कहता है विंग मुझे दर्द हो रहा है प्लीज़, अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है प्लीज़ मूव मत करो। पर विंग जो मूव कर रहा था जिस वजह से वाम जी को बहुत पेन होता है। देन वाम जी कहता है प्लीज़ मूव मत करो प्लीज़। देन विंग कहता है हाँ बेबी बहुत मज़ा आ रहा है, करने तो मुझे। देन विंग जो कहता है क्यों, तो वाम जी कहता है प्लीज़ मूव मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है प्लीज़। एंड ऐसे ही इनकी नाइट जाती है और ये स्टोरी यहाँ एंड हो जाती है। बाय बाय गाइस, सी टाटा, लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, ओके।